बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन लिन यान के साथ स्काई मैपल सिटी के लिए निकल गया था, पर वही हम लोगों को सुनर को भी दिखाया जाता है जो कि गू रेल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, जिसको फिर लिंग यिंग शियोयन के सेंट्रल प्लेन के नॉर्दर्न रीजन में होने की खबर बताता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को लिन यान और शियोयन को दिखाया जाता है। ये दोनों ही स्काई मैपल सिटी के ग्राउंड में लैंड करते हैं। स्काई मैपल सिटी में बहुत सारे बड़े बड़े दुकान भरे हुए थे। ये लोग आगे बढ़ते हुए वर्म होल की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी शियोयन को एक ऑक्शन हाउस दिखता है। शियोयन तुरंत ही ऑक्शन हाउस में एंटर हो जाता है। कुछ समय वो ऑक्शन हाउस में बिताता है, जहाँ से वो 3 तरह के बीस्ट फ्लेम परचेज करता है। ये बात याद रखना, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि शियोयन ने ऐसा क्यों करा था। अब लिन यान शियोयन को ऐसा करते हुए देखता है, पर वो उससे कुछ भी सवाल नहीं करता है। शियोयन भी उसको कुछ भी नहीं बताता है। ये बीस्ट फ्लेम हेवनली फ्लेम्स की ही तरह है, पर एक बीस्ट फ्लेम एक बीस्ट से निकाला जाता है। हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, वही बीस्ट फ्लेम बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं। पावर वाइज भी हेवनली फ्लेम की रैंकिंग बीस्ट फ्लेम से ज्यादा होती है। अब इसके बाद शियोयन और लिन यान सिटी के सेंटर में पहुंच जाते हैं। शियोयन अपने सामने 1000 फुट का एक बहुत ही विशाल वर्म होल देखता है। ये वर्म होल इतना ज्यादा बड़ा था, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था कि इसको देखकर शियोयन एक लंबी सांस लेता है। इस तरह की मैजेस्टिक चीजें सेंट्रल प्लेन के अलावा कहीं भी दिखाई नहीं देती है। लिन यान शियोयन को बताता है कि ये जो वर्म होल है ये स्काई मैपल सिटी में 2 एलाइट 1000 लेवल के पर्सन के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसी वजह से ये वर्म होल इतना ज्यादा स्टेबल है कि कितने ही साल बीत गए, पर अभी तक इस वर्म होल के अंदर एक भी स्टॉर्म के आने का कोई भी न्यूज नहीं आया है। आपको याद होगा तो शियोयन जो पिछला वर्म होल यूज करा था, उसी की वजह से ही शियोयन फेरी डॉक्टर और जियान से अलग हो गया। उस वर्म होल के अंदर स्टॉर्म आ गया था। अब ये वर्म होल इतना ज्यादा बड़ा है और इतना ज्यादा फेमस है, इसी वजह से इस जगह पर बहुत सारे लोग इसको यूज करने के लिए आए हुए हैं। लिन यान कहता है ये वर्म होल इतना ज्यादा अच्छा है कि इसके कंपैरिजन में 5000 किलोमीटर तक कोई भी वर्म होल नहीं है। शियोयन कहता है 2000, इसीलिए हैरानी की बात नहीं है कि ये वर्म होल इतना ज्यादा स्टेबल है। 1000% इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लोग ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, और इस सेंट्रल प्लेन में भी एक इलाइट लेवल 1000 इतने कम है कि उन्हें उंगलियों से गिना जा सकता है। शियोयन खड़ा होकर इस बड़े से वर्म होल को देख रहा था, ये सारी बातें सोच रहा था। तभी लिन यान शियोयन से कहता है शियोयन जल्दी करो, हम लोग लेट हो रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा और देरी करें तो ये वाला वर्म होल क्लोज हो जाएगा। शाम होने वाली है और शाम में इस वर्म होल को बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद लिन यान आगे बढ़ता है और फिर शियोयन उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से चढ़ते हुए वर्म होल के पास जाता है। अब वहाँ पर एक गार्ड को टोल टैक्स देने के बाद वो लोग वर्म होल के नजदीक पहुँच जाते हैं। लिन यान इसके तुरंत बाद ही अपने पास की एक पोटली से एक छोटा सा बोट निकालता है। ये बोट वर्म होल में ट्रेवल करने के लिए इन लोगों के काम आएगा। अब लिन यान की बोट बहुत ही ज्यादा पुरानी और खराब सी दिख रही थी, पर ऐसा नहीं है कि ये बोट कोई सस्ती बोट है। ये बोट बहुत ही ज्यादा प्राइसली है और लिन यान को ये बोट खरीदने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई है। लिन यान अपना बोट तो निकालता है, जिसके बाद शियोयन को देखता है, जिसके बाद उसको खुद ही एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि ये जो मेरा बोट है, मुझे इसको खरीदने में टोटल 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स लगे। ऐसा मत सोचना कि वो 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मैंने चोरी करे हैं। मैंने उसको पाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाली। मैंने जंगल में जाकर 2 6 लेवल के मैजिकल बीस्ट से फाइट करी, जिसके बाद वहीं के ट्रेजर्स को बेचकर मुझे 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिले। शियोयन उसको कुछ भी नहीं बोलता है, पर फिर भी लिन यान और अपनी सफाई देते जाता है। कहता है विंड लाइटनिंग पवेलियन में तुम मेरी एजिलिटी दाव टेक्निक देखे थे, वो दाव टेक्निक भी मैंने उन्हीं 2 मैजिकल बीस्ट से फाइट करने के बाद केव में जाकर हासिल करी थी। वैसे वो दाव टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो अभी अपनी डी क्लास लेवल पर है। पर दोस्तों लिन यान की उस दाव टेक्निक को देखकर शियोयन काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि लिन यान अभी एक 3 या 4 स्टार दाव वांग है। पर उस दाव टेक्निक की वजह से लिन यान आराम से दाव वांग के 6 स्टार लेवल के पर्सन से बच जा रहा था। शियोयन इसीलिए क्यूरियस होकर पूछता है लिन यान तुम्हारी वो एजिलिटी दाव टेक्निक क्या कहलाती है। लिन यान बताता है पैड डक डॉजिंग फायर स्टेप्स। लिन यान की इस दाव टेक्निक का नाम इतना ज्यादा खराब था कि लिन यान ये बोलते हुए एम्बैरस फील करने लगता है। अब ये चीज देखकर शियोयन थोड़ा सा मुस्कुराता है, फिर कहता है वैसे लिन यान मैंने तुम्हारी वो दाव टेक्निक अच्छे से देखी थी। वो टेक्निक काफी ज्यादा बढ़िया है। उस टेक्निक का तुम बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे और मैंने देखा तुम उसकी हेल्प से काफी 6 स्टार दाहुवांग या 7 स्टार दाहुवांग को इजीली चकमा दे रहे थे, जो कि तुम्हें छू भी नहीं पा रहे थे। अब लिन यान को ये बात सुनकर मोटिवेशन आता है और फिर वो प्राउड होकर कहने लगता है वैसे ये जो मेरी बैक टकिंग डॉजिंग फायर स्टेप है, इसके साथ इसकी एक और मैचिंग दाव टेक्निक आती है फायर बैट मेथड। मैं उस फायर बैट मेथड को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं जल्दी ही इसके डी क्लास को पास कर दूंगा। अब शियोयन लिन यान को देखता है तो इस बार तो वो देखकर जोर से हंस देता है, लेकिन फिर वो खुद में भी सोचने लगता है कि शियोयन का जो फ्लेम मंत्रा है वो भी अभी डी क्लास लेवल पर है। जब शियोयन दाहुवांग
वांग लेवल पर था तब ये डी क्लास की लो लेवल फ्लेम मंत्रा टेक्निक शियोयन के लिए इनफ थी, पर अब जबकि वो दाओ जोंग लेवल पर एडवांस कर गया है, अब इसको यूज करने के लिए शियोयन को और भी ज्यादा दाओ की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जल्दी ही शियोयन को ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिससे कि वो अपने की मेथड के लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा सकेगा। शियोयन अपने मन में कह रहा है, जैसे ही मैं बिल रीजन में एंटर करूंगा तब मैं वहां पर कुछ आइटम्स प्रिपेयर करूंगा। वहां पर जाकर मुझे फ्लेम क्रिएशन स्किल को भी ठीक से सीखना है। अगर मैं उसको सीख जाऊंगा तो मैं उसको फिर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम में कन्वर्ट कर पाऊंगा, और अगर वो मेरे पास आ गई तो मैं अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को मोर रेंडमली एक बार से ज्यादा यूज कर पाऊंगा। अभी शियोयन दाओ जोंग लेवल पर पहुंच गया है, पर फिर भी एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को यूज करने से उसकी पूरी ताकत खत्म हो सकती है, और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम की मदद से उसे एक्सटर्मिनेशन लोटस फॉर्म करने में हेल्प मिलेगी, जिससे वो उतना पावरफुल लोटस बहुत ही आराम से बना पाएगा। शियोयन को ये सीखना इसीलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि शियोयन अब दाओ जोंग लेवल पर पहुंच गया है और अब उसके ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं, और एक्सटर्मिनेशन लोटस की हेल्प से शियोयन आराम से दाओ जोंग के 8 या 9 स्टार लेवल के पर्सन को हरा सकता है। शियोयन ये सारी बातें सोच रहा था और इसके सोचते सोचते ही जो लंबी लाइन वर्म होल में एंटर होने के लिए लगी हुई थी खत्म हो जाती है, और अब बारी शियोयन और लिन यान के उस स्पेस वर्म होल में एंटर करने की थी। अगले ही सेकंड वर्म होल में एक रिपल होता है और फिर अगला सीन में शियोयन और लिन यान वर्म होल के अंदर होते हैं। आगे उन लोगों को एक एंडलेस स्पेस दिखाई दे रहा था। लिन यान शियोयन से कहता है, शियोयन हम लोगों को इस वर्म होल को पास करने में लगभग 1 महीने लग जाएंगे। तुम उस फाइट से काफी ज्यादा थक गए होगे तो तुम्हें अब आराम करनी चाहिए। मैं इस बोट को आराम से कंट्रोल कर लूंगा, तुम जाओ, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। शियोयन भी लिन यान की बातों को मना नहीं करता है, सिर हिलाता है और फिर वो थोड़ा पीछे होकर पालती मारकर बैठ जाता है। अब शियोयन यहाँ पर बैठ के सोच रहा है कि ये अपने 1 महीने का समय उस फ्लेम क्रिएशन स्किल को सीखने में लगा सकता है। जिसको ये बात पता नहीं है या जो भूल गए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो फ्लेम क्रिएशन स्किल है, शियोयन इस स्किल को इनर कोर्टयार्ड के दुश्मन उस डीमन फ्लेम वैली से लेकर आया था जब उन लोगों ने ओल्ड डीमन घोस्ट को हरा दिया था। ये फ्लेम क्रिएशन स्किल हम लोग देखे थे। इस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट 3 पर्सन की जरूरत होती है। क्योंकि इस टेक्निक को अच्छे से सीखने में 3 फ्लेम्स की जरूरत लगती है, पर लकीली शियोयन के पास 3 फ्लेम ऑलरेडी हैं, इसीलिए वो इसको सीख सकता है। जिसके बाद शियोयन की स्टोरेज रिंग से एक सिल्वर स्क्रोल बाहर निकलता है। जैसे ही वो स्क्रोल को खोलता है, शियोयन की स्पिरिचुअल सेंसेस स्क्रोल में चली जाती है और शियोयन स्क्रोल में लिखे हुए मंत्रों को ध्यान से पढ़ने लगता है। यहाँ पर इस टेक्निक को सीखने के तरीके लिखे हुए थे। शियोयन देख रहा है ये जो ट्रेजर उससे मिला है ये ओल्ड डीमन घोस्ट के ट्रेजर से मिला है, और इस स्किल को ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट काफी ज्यादा मॉडिफाई करके सुधार दिया है। शियोयन कह रहा है कि ओल्ड डीमन घोस्ट की वजह से ये अब ओरिजिनल स्किल से और ज्यादा हायर ग्रेड की हो गई है। शियोयन अब उस स्क्रोल के अंदर डूब जाता है, उसको ध्यान से सीखने लगता है। वही लिन यान बोर्ड को कंट्रोल करते हुए अपनी दाव की लगातार उसके अंदर डालता है। लिन यान अभी दाओ वांग लेवल पर है, इसी वजह से इस बोर्ड को कंट्रोल करने में उसकी ज्यादा एनर्जी नहीं जा रही है और वो उसको आराम से कंट्रोल कर सकता है। शियोयन यहाँ पर उसके बाद अपने स्टोरेज रिंग से 3 वेसल बाहर निकालता है। ये तीनों वेसल में 3 तरह के बीस्ट फ्लेम हैं। ये वही बीस्ट फ्लेम है जो कि शियोयन स्काई मैपल सिटी में ऑक्शन हाउस से लाया था। शियोयन इन 3 बीस्ट फ्लेम को उस फ्लेम क्रिएशन स्किल से मिलाएगा, फिर उनको सप्रेस करेगा, जिसके बाद धीरे धीरे करके उसको रिफाइन करने के बाद वो चीज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम के फायर सीड में बदल जाएगी। पर इस चीज को करने में भी खतरा है क्योंकि एक फ्लेम को मर्ज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और अगर कोई पर्सन इसको सही से नहीं कर पाया तो वो फ्लेम ब्लास्ट हो सकते हैं, जिसके बाद वो पर्सन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो सकता है। ये एक हेवनली फ्लेम नहीं है, इसीलिए इसके ब्लास्ट होने से किसी की जान नहीं जाती है, पर इससे इंजरीज भी बहुत भयानक होती है। अब शियोयन उन तीनों बीस्ट फ्लेम को अपने हाथों में लेता है और फिर एक एक करके उनको अपने बॉडी के अंदर एंटर कराता है, जिसके बाद फ्लेम क्रिएशन स्किल एक्टिवेट करता है। और जैसा कि फ्लेम्स की नेचर होती है, ये बीस्ट फ्लेम भी एक दूसरे से भागने लगते हैं। ये शियोयन की बॉडी के अंदर अपनी हीट बढ़ाने लगते हैं, लेकिन शियोयन की बॉडी को तो पहले से शियोयन के 2 हेवनली फ्लेम का मर्जर स्ट्रेंज फ्लेम प्रोटेक्ट कर रहा था। अब इसके हीट के सामने वो तीनों बीस्ट फ्लेम का हीट पूरी तरह से सप्रेस हो जाता है और एक फ्लेम दूसरे फ्लेम से घबराते भी हैं, इसीलिए वो एकदम शांत हो जाते हैं। शियोयन को इस टेक्निक को एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है और फिर वो उन तीनों फ्लेम को बहुत ही आसानी से मर्ज कर देता है। पर इसके तुरंत बाद ही वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम के सीड में नहीं बदलेगी। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, इसीलिए शियोयन अब उसको धीरे धीरे करके रिफाइन करने लगता है ताकि वो उसको लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम फायर सीड में बदले, और वही सीड शियोयन के एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक को पावर देने में मदद करेगा। यहाँ पर भी एक टेक्निकलिटी है, शियोयन इस वक्त फायर सीड बना रहा है, पर धीरे धीरे करके जब उसको शियोयन काफी ज्यादा रिफाइन कर लेगा तब वो फायर
क्रिएशन स्किल लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगी। तब तक शेयन को अलग अलग ऑक्शन से 20 फ्लेम खरीद कर मर्ज करते हुए फायर सीड बनानी पड़ेगी। तो शेयन ऐसा ही करते रहता है और इस तरह से पूरे 20 दिन बीत जाते हैं। और दोस्तों अब वो समय है जब ये लोग इस स्पेस वर्म होल से बाहर निकलेंगे। और इसी बात के साथ ये नोवेल वीडियो इस जगह खत्म होता है। आई होप आपको ये नोवेल एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।